कवि कुलभूषण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव, बुझते हैं दीन दयाल राघव का मतलब? इनको कहा गया दीन दयाल राघव, दीनों पर दया करने वाले, अर्थात गरीबों पर, अपंगों पर, न निर्बलों पर, न बलहीनों पर, परवशों पर। परवश कौन है? जीवा। परवश जीव स्ववश भगवंता अजीव यदे एक श्री। जो पराधीन है, परवश है, दीन है, दीन है, ऐसों पर दया करने वाले जो है दीनों के दीनानाथ। नहीं, जब वह जब दरमते हैं, दरमने का मतलब, दरमने का मतलब प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, दया कर देना, कृपा वर्षा देना। तब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि टका वाला होता है। नहीं, बहुत लोगों का मानना है कि भगवान ने कहा पर एकदम प्रसन्न भगलो दिहाय गलो। कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं गद्दी वाला होता है। अभी देखे ना ऐसा पदकर है, सोचते हैं कि जिस पर भगवान खुश हो जाए तो उसको हर हर मोदी, घर घर मोदी वाला हाल कर दे, नहीं बड़का बड़का नेता बना दे। कुछ लोग सोचेंगे नहीं ढेर भगवान खुश होगा तो मुकेश अंबानी बना दे। पूरे भारत में सबसे महल पत्थर वाला जो ढेर है उसका नाम है मुकेश अंबानी। लोग सोचेंगे कि उसको जो है भगवान खुश हो गया तो उसको धन दे दिया, उसको पद दे दिया, उसको प्रतिष्ठा दे दिया, न अंतरिक्ष में भेज दिया, बड़का साइंटिस्ट बन गया। लोग यह सोचते हैं, मगर शास्त्र, संत और भगवंत ऐसा नहीं। वह क्या कह रहे हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संग। जो अभी हम आपको न भतोरिया वाला को प्राप्त है, नहीं क्या प्राप्त है? जो सबको संभव, सबको संभव नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सबों से ज्यादा भी हट्टा कट्टा पहलवान सब गांव में ढेरी होगा। कुछ ज्यादा एजुकेशन वाला भी होगा, कुछ ज्यादा टका कमाने वाला भी होगा, मगर वह आए सत्संग में, वह सुन रहे सत्संग। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कृपा नहीं हुई है। देख रहे हैं कि जो सब रिटायरमेंट सब ढेर इधर ट्रांसफर मार रहे हैं, न क्यों? क्योंकि इन पर उनकी कृपा हो गई है, तब नहीं यहाँ पर आए हैं। सब यहाँ नहीं आ सकता, सबका मजाल नहीं है कि यहाँ आके 2 घंटा बैठ जाए। नहीं बैठे पकड़ कर लाइए आप जड़ जवान हट्टा कट्टा मजबूत को। जो सत्संग से प्रेम नहीं है, जो कभी सत्संग में नहीं बैठा है, उसका छटपटी लगेगा कि प्रेम धर लिया है, तुरंत भाग जाएगा 5-10 मिनट। 2 घंटा 3 घंटा जैसे आप लोग बैठ गए एक आसन मार के, एकदम ऐसे नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कृपा। और यह सत्संग में जो लाभ है, इससे ढेर लाभ कहीं और हो जाए यह भी संभव नहीं है। कौन कहते हैं? तो आप जो देवी देवता का पूजा करते बोलिए हम उसी से पुरवा देंगे। वह भगवान को पूछते हैं, बोलिए उसी से पुरवा देंगे। आजकल सुपरस्टार भगवान में है, न देवों के देव हर हर महादेव, न और वही हर हर महादेव क्या कह रहे अपने धर्म पत्नी को? पढ़िए मानस के पंक्ति में 7वें सोपान उत्तरकांड में कि गिरे जा संत समागम सब न लाभ कछु और अबिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद
कौन कह रहे हैं? दीपक बाबा। दीपक बाबा कह रहे हैं, गोसाइये गा रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? जिसकी आप पूजा करते हैं, देवों के देव महादेव कहते हैं, वही महादेव कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? अपने धर्म पत्नी से। क्या उसका नाम तो बाबा पार्वती सुने ही हो, गिरजा कह रहे हैं। आजकल भी देखेंगे समाज में कि पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो अपने जो है धर्म पत्नी को कुछ से कुछ नाम रखते हैं। नहीं मैडम, नहीं सुने हैं? मैम साहब, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, अर्धांगिनी, प्राणेश्वरी। और आजकल तो कितने लोग हुए हैं कि जोने भगवाने लक्ष्मी नाम रखते। वैसे भोला बाबा का भी टाइम था। भोला बाबा भी अपने मौज में जब रहते थे तो क्या क्या नाम बोलते थे? नहीं, कभी भामनी, कभी शिवानी, कभी अर्धांगिनी, कभी उमा, कभी भवानी, कभी पार्वती। तो आपकी खेप क्या कर रहे हैं? गिरजा। इनका नाम है गिरजा। समझ में आई बात? कि पार्वती मैया का ही नाम गिरजा है। और भोला बाबा कह रहे हैं कि हे गिरजा, संतों के समागम में जो लाभ है, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु। इसमें जो लाभ है, इसके बराबर का टक्कर देने वाला लाभ फायदा कहीं और हो जाए न। किसी प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, अनुष्ठान, तीर्थ, व्रत, दान कहीं भी। कौन कह रहे हैं? भोला बाबा। और साथ में गवाई में नाम भी दे रहे हैं कि गा वही वेद, वेद और पुराण में भी यही बात गाया है। तो दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि अभी हम आप जहां बैठे हैं, इससे बड़ा क्षेत्र कहीं और। बहुत लोग वैकुंठ की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि वैकुंठ जाए। नहीं, भगवान वैकुंठ में शिफ्ट करेंगे। अब वैकुंठ में रहने वाले जो भगवान विष्णु है, वह भी यही बात करते हैं। बहुत लोग विष्णु के भी भगत है ना समाज में, न राधे 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 राधे। नहीं, बहुत लोग है ना भागवत करने वाले समाज में, विष्णु भगवान के पुजारी। तो विष्णु भगवान भी यही समर्थन करते हैं। पढ़िए पद्म पुराण में भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं, हे नारद, ना हम बसामी वैकुंठे, ना ही योगिनाम हृदयाम, मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति सदैव नारदः। हे नारद, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, ना हम बसामी वैकुंठ, ना ही योगिनाम हृदयाम, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं। तब कहां वास करते हैं विष्णु भगवान? तो मद भक्ता जत्र गायन्ति, मेरे भक्तगण जहां मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, मैं सदा वही वास करता हूं, अर्थात सत्संग। इन प्रकारेण आप देखेंगे सारे देवी देवता सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा की।